हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सॉल्यूशन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 हमें कह रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ श्री गणेश एट द रेट 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन ईच ऑफ द फ्लोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 9% पर एनम का बता रखा है। ईयर एंडेड हो रहा है 31 मार्च 2021 पे। टोटल आपके पास 8 केसेस हैं। 8 केस हैं एक क्वेश्चन में जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो केस 1 हमें क्या कह रहा है? केस 1 में हमें मेंशन है इफ ही विथड्रॉ रुपीज 4000 पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो क्या हुआ कि 4000 पर मंथ विथड्रॉ किए गए हैं और यहाँ पे आपको बिगनिंग का केस गिवन है कि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला जो यूज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए वो है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पे बिगनिंग की बात हो रही है और एवरी मंथ है, तो यहाँ पे बिगनिंग की बात हो रही है तो 6.5 लेने हैं आपको एवरेज पीरियड में। अब सबसे पहले ये पता कीजिए कि टोटल ड्राइंग कितनी होगी, क्योंकि 4000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं। तो 4000 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 48,000 होगा। अब इस अमाउंट को आपको फॉर्मूले में पुट करना है तो 48,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में 9% था तो 9 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई आपको करना है और 6.5 अपॉन में 12 करना है, क्योंकि एवरेज पीरियड की जगह आपको 6.5 यूज करना है। इसके बाद क्या कीजिएगा, इसके बाद पॉइंट हटा के डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर में 0 मेंशन कीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको 120 के टेबल में 48,000 को डिवाइड कीजिएगा तो 400 पे जाएगा। 100 के टेबल में 404 पे आएगा। न्यूमरेटर में जो आपके पास बचेगा वो होगा 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई करने पे 2340 आएगा। तो ये आपका केस 1 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अब आपको केस 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। इफ ही विड्रॉ रुपीज 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब यहाँ पे एंड की बात हो रही है, एंड की बात हो रही है तो 5.5 लेंगे आप एवरेज पीरियड में, क्योंकि एवरी मंथ तो है ही ना। तो एवरी मंथ के केस में एंड की बात हो रही है तो 5.5 लेना होगा आपको। अब यहाँ पे पहले कैलकुलेट कीजिए कि टोटल रैंक होगी कितनी। 5000 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 60,000 होगा। अब ये फॉर्मूले में पुट कीजिए 60,000 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 5.5 अपॉन में 12। अब डेसिमल हटा के नीचे एक जीरो लगा दीजिएगा डिनोमिनेटर में तो ये 120 हो जाएगा। 120 के टेबल में 60,000 आता है 500 पे, 100 के टेबल में 500 आता है 5 पे। तो आपके पास जो न्यूमरेटर में बचा वो है 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 55। मल्टीप्लाई करेंगे तो ड्राइंग होगी 2475 रुपीज। तो केस सेकंड की भी ड्राइंग आपने पता कर ली। अब हम करेंगे केस नंबर 3 जो कि है इफ ही विड्रॉ रुपीज 6000 पर मंथ। अगर 6000 रुपये उसने पर मंथ विड्रॉ करे हैं तो उसको किसकी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी इसकी 6000 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो ये आपकी 72,000 रुपीज ड्राइंग होगी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, पर ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में कहीं पे भी बिगिनिंग मिडल और एंड का कुछ मेंशन नहीं है। तो हमेशा आपको एवरेज पीरियड में 6 अपॉन में 12 लेना है। तो यहाँ पे जो आपको पुट करना है वो करना है 72,000 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 12। यहाँ पे आपको डिवाइड करना है तो सबसे पहले दो जीरो रिमूव कीजिए। 6 के टेबल में 12 2 पे आता है, 2 के टेबल में 720 को डिवाइड कीजिएगा 360 पे। न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा 360 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई करने पे 3240 आएगा। ये क्या है? ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अब केस 4 कैलकुलेट करते हैं। अब केस 4 में हमें बता रखा है इफ ही विड्रू 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब उसने 72,000 बता रखा है पूरे साल में जो विड्रू करे हैं। यहाँ पे भी सेम ही सिनेरियो है। सेम सिनेरियो क्या है कि यहाँ पे भी आपको मिडल एंड और बिगिनिंग का नहीं बता रखा है, तो यहाँ पे भी जो एवरेज पीरियड में आप लेंगे वो 6 अपॉन में 12 ही होगा। तो 72,000 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 12 कीजिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। दो जीरो से दो जीरो रिमूव हो जाएगी। 6 के टेबल में 12 2 पे आता है, 2 के टेबल में 720 360 पे आता है। तो न्यूमरेटर में हमारा बचेगा 360 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई करने पे 3240 आपके पास आएगा, जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी केस नंबर 4 की। केस नंबर 5 में हमें एक टेबल गिवन है। हमें बता रखा है कि 30 अप्रैल 2020 को 10,000 ड्राइंग थी।
1 जुलाई 2020 को 15,000 विड्रॉ किए गए हैं। सेम आपको क्या करना है, आपको इस तरीके का फॉर्मेट बनाना है, डेट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, पीरियड और प्रोडक्ट। यहाँ पे बात याद रखिएगा कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे। अब देखिए सबसे पहले डेट में डेट मेंशन कीजिए, अमाउंट ऑफ ड्राइंग में ड्राइंग का जितना अमाउंट था वो मेंशन कीजिए। अब यहाँ पे पीरियड कैलकुलेट कीजिएगा कि 30 अप्रैल से 31 मार्च 2021 तक कितने मंथ होते हैं, तो 11 मंथ होते हैं। 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं, 9 मंथ होते हैं। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक मंथ होते हैं 6। 30 नवंबर से 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं, ये 4 मंथ होते हैं। और 31 मार्च 2021 से 31 मार्च तक कोई मंथ नहीं होते, यहाँ पे आप जीरो मेंशन कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10,000 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,10,000 आएगा। 15,000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,35,000 आएगा। 18,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1,08,000 आएगा। 12,000 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 48,000 आएगा। और 20,000 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे आपको टोटल करना है प्रोडक्ट का, तो ये टोटल आएगा 4,01,000 रुपीज। जब आपने प्रोडक्ट का टोटल कर लिया 4,01,000 रुपीज, अब इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है। फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 1/12। यहाँ पे याद रहे कि एवरेज पीरियड में 1/12 लेना होगा आपको जब भी आप प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे। आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास 3,008 रुपीज आएगा। तो यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी। तो केस नंबर 5 की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3,008 रुपीज है। अब करते हैं केस नंबर 6। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, इफ यू विड्रॉ रुपीज 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर की बात हो रही है और बिगिनिंग की बात हो रही है, तो 7.5 लेना होगा आपको एवरेज पीरियड में। तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल रैंक पता कीजिए। तो 12,000 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 48,000 आएगा। 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक साल में 4 ही क्वार्टर होते हैं। अब इस फॉर्मूले में अमाउंट फिल कीजिए। 48,000 मल्टीप्लाई 9/100 मल्टीप्लाई 7.5/12। आगे डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर में एक जीरो मेंशन कीजिएगा तो ये 75/120 हो जाएगा। अब डिवाइड कीजिए तो 3 जीरो रिमूव हो जाएगी। 12 के टेबल में 12, उसके बाद आपको डिवाइड करना है। 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे और 9 आता है कितने पे, 3 पे। 4 के टेबल में डिवाइड कीजिएगा 48 को 12 पे जाएगा। न्यूमरेटर में हमारे पास बचा 12 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 75 जो कि 2700 रुपीज आएगा। अब करते हैं सेवंथ पार्ट। 6 पार्ट भी हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब हम करेंगे सेवंथ पार्ट जो कि 18,000 रुपीज विड्रॉ कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहाँ पे एंड की बात हो रही है तो 4.5 आपको लेना होगा एवरेज पीरियड में। तो पहले टोटल रैंक कैलकुलेट कीजिएगा। 1800 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 72,000 होगा। अब फॉर्मूला पुट कीजिए 72,000 मल्टीप्लाई 9/100 तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ही, मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड की जगह आप 4.5 लेंगे अपॉन में 12, क्योंकि एंड की बात हो रही है और क्वार्टर की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको 72,000 मल्टीप्लाई 9/100 करना है। डेसिमल हट के डिनोमिनेटर में एक जीरो मेंशन कर दिए तो 120 हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो हमारी रिमूव हो जाएगी। इसके बाद 3 के टेबल में 12 4 पे आता है, 3 के टेबल में 9 3 पे आता है, 4 के टेबल में 72 कितने पे आता है, ये आपका 18 पे आता है। न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा 18 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2430 रुपीज आएगा। तो यही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केस नंबर 7 की। अब करते हैं 8th केस जो कि हमारा लास्ट होगा। यहाँ पे बता रखा है इफ यू विड्रॉ रुपीज 18,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अब मिडल की बात हो रही है तो एवरेज पीरियड में आपको क्या मेंशन करना है, 6 मेंशन करना है। तो 6/12 होगा। तो टोटल रैंक पता कीजिए पहले। तो 18,000 मल्टीप्लाई 4 ही करेंगे क्योंकि क्वार्टर की बात हो रही है, तो 72,000 आएगा। फॉर्मूला में पुट करिए 72,000 मल्टीप्लाई 9/100 मल्टीप्लाई 6/12। यहाँ पे सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो रिमूव कीजिए। 6 के टेबल में 12 2 पे आता है, 2 के टेबल में 720 360 पे आता है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास बचा 360 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई का 9 मल्टीप्लाई करने पे 3,240 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। तो ये हमारा लास्ट केस था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।